27 लाख वोटर्स को वोट नहीं देने दिया गया। इस बात का जिक्र शहजाद ममता बनर्जी की तरफ से भी बार बार किया गया, टीएमसी की तरफ से भी किया गया। स्टूडियो में भी यह सवाल थोड़ी देर पहले उठा था। आपको लगता है कि यह एक बड़ा मुद्दा रहा है? एसआईआर का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बार बार प्रोजेक्ट किया जाता रहा ऑपोजिशन की तरफ से, और आज भी ममता बनर्जी जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है। जी देखिए, ऐसा है समीर जी, एक डिजीज है, एक बीमारी है, इसको बोलते हैं पीपीबी। पीपीबी का मतलब पता है आपको? पोस्ट पोल बहाना। अच्छा, ये पोस्ट पोल बहाना की डिजीज है जो लोकतंत्र नाम के इतने पर्व में भी जीत केरलम में मिली है। वहां पे एसआईआर ठीक है, वहां पे ईवीएम ठीक है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ठीक है। पीपीबी डायग्नोसिस हुआ है बंगाल में, पीपीबी डायग्नोसिस हुआ है असम में। मतलब कि हिपोक्रेसी की सीमा है। जिस एसआईआर की वखान अब करेगी कांग्रेस केरलम में, उसी एसआईआर को गाली देगी कांग्रेस असम में। और अधीर रंजन चौधरी को तो पार्टी से निकाल ही दो भाई। अनिल यादव जी जैसे नेता भी आकर उनकी बातों को खारिज करते हैं। अधीर रंजन जी बोलते इतना फेयर चुनाव बंगाल में 30 वर्षों से नहीं हुआ। अब मैं अधीर रंजन को मानूं या मैं अनिल यादव को मानूं, मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस की तो बीमारी कुछ और है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं समीर भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इनकी और एक बीमारी है, आराम से दीजिएगा जी। अच्छा समीर भाई देखो, आज अनिल की बातों का कुछ बुरा नहीं मानता, मैं बताऊं क्यों आपको। 10 सेकंड सुनना। अनिल वैसे तो मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं टीवी पे, पर अनिल की पार्टी है रात को, पता है क्यों? डीएमके समाप्त, टीएमसी समाप्त, लेफ्ट समाप्त, इंडिया अलायंस का कौन नेता बचा? कांग्रेस। आज कांग्रेस पार्टी मूड में है एकदम वहां से वो कौन सा है वो मस्कट से लेकर दिल्ली तक पार्टी है उनकी। अनिल, इनके यहाँ पे गुस्से पे मत भरोसा कीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। देखिए बीजेपी जो है वो मजे ले रही है इससे लेकर कि देखिए इंडिया गठबंधन के एक एक दलों को धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी ने निपटा दिया, और अब खुश है कि अब भाई इंडिया गठबंधन के एकमात्र नेता जो है वो राहुल गांधी बचे, सर्वमान्य। भाई अपने साथियों को खत्म करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 हिस्से कर दिए, उनका पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया। ये हमें कहेंगे कि हम अपने पार्टनर्स के साथ क्या करते हैं। आज बिहार में जेडीयू की क्या हालत है भाई, हम नहीं देख रहे हैं क्या? आप हरियाणा में देखिए ना, सहयोगियों को खाने का काम तो इन्होंने किया है। जेजेपी की क्या हालत है आप देखिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी है क्या उनकी पूछ हो रही है? तो खैर इन बातों में आज नहीं जाते हैं, ये राजनीतिक बातें हैं। देखिए जो मूल सवाल है वो ये तो साथ में लड़ते ना, आप साथ में। अरे आपसे पूछ के थोड़ी लड़ेंगे भाई, आपसे पूछ के थोड़ी लड़ेंगे। आपके साथ तो ईडी सीबीआई और जो इलेक्शन कमीशन है वो लड़ रहा है। जिस दिन ये हट जाएगा आपको पता चल जाएगा। और देखिए मैं समीर भाई एक बात तो अनिल जी किससे पूछा था कि साथ में नहीं लड़ता होती है, सिर्फ विपक्ष की नहीं होती है। अनिल जी किसी से पूछा तो होगा साथ में लड़े कि नहीं लड़े। जो संस्थान है वो भी रिस्पॉन्सिबल है सबकी, ये और जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सबकी जो है मिला जुला कर जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र जो है वो जीवित रहे। लेकिन जब सारे बाकी सब संस्थान एक तरफ होंगे और विपक्ष, ठीक है, लेकिन आज तो देखिए अनिल जी, आज तो समीर, आज तो बात आंकड़ों की होगी, आज तो बात नंबर्स की होगी, आज तो बात रुझानों की होगी। जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी बात होगी, और उन्हीं के आलोक में, उन्हीं के प्रकाश में समीर सारा एनालिसिस हो भी रहा है। पार्टियां भी करेंगे, मुझे लगता है जो हारे हैं जीते हैं वो भी अपना आत्म मंथन करेंगे। और देखिए ममता का जो भरोसा है उसके अगर बरखिलाफ कह दे वर्सेस के लिए मोदी की गारंटी, इसमें किसका इंपैक्ट कैसा रहा, एक नजर जल्दी से उस पर हम डालते हैं बिग बॉल के माध्यम से। युवाओं पर बड़ा दांव, टीएमसी ने 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया युवाओं पर बड़ा दांव लगाते हुए। और मोदी की गारंटी क्या थी? बीजेपी ने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, इस रकम को सीधे बढ़ाकर डबल कर दिया गया। महिलाओं पर दांव देखिए, जैसा हम कह भी रहे हैं कि 1500 बनाम 3000 वाली फाइट यहां पर देखने को मिली। इस फाइट का क्या इंपैक्ट पड़ा है यह भी एक एनालिसिस। और ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार के तहत 1500 रुपए दिए थे और बीजेपी ने 3000 रुपए महीने का वादा किया देने का, इसका भी बड़ा असर पड़ा। यानी बीजेपी ने यहां पर इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराई, फ्रीबीज वाले आरोप नहीं लगाए। और सरकारी कर्मचारियों के लिए टीएमसी पर लगाए अनदेखी के आरोप, 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा भी किया गया। तो ये सारे वादे भी थे चुनाव के दौरान, इसका इंपैक्ट भी पड़ा।